तो समकोण त्रिभुज का कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं और इसी के साथ त्रिकोणमिति हम स्टार्ट करने वाले हैं। आ जाए बेटा जल्दी बैठिए। तो इसमें क्या होता है, एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। शेष दोनों कोणों का योग कितना होता है, 90। एक थीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस में थीटा हो जाएगा बेटा। ठीक है, मेरे हिसाब से आपने उतार लिया होगा। अब चले आगे, आ जाओ। ठीक है, आइए। तो अभी हम केवल समकोण त्रिभुज की चर्चा कर रहे हैं। आओ बेटा अगली बार। तो मैं यहाँ से कहना चाह रहा हूँ, ये मेरा क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये मेरा क्या है, समकोण त्रिभुज। ये ए है, ये आपका बी है और ये कितना है, आपका सी है। और इस समकोण त्रिभुज में कितने डिग्री का है, 90 डिग्री कोण। अच्छा, इस 90 डिग्री का कोण को हम जो है इस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से वर्ग टाइप का जो है कोणा बना के लिखते हैं। ये कोण अगर मैं लिखूं भी नहीं तो इसको हम 90 डिग्री मानेंगे इसको। ठीक है, 90 डिग्री नहीं भी लिखता हूं तो इसको कितना मानना है, 90 ही मानना है। क्लियर है, आ जाओ। अब मुझे यहां से बताओ, इसमें आपकी जो है कर्ण कौन सी है। इसमें 3 भुजाएं होती है समकोण त्रिभुज में। एक तो कर्ण होती है, एक लंब होता है और एक क्या होता है, आधार होता है। अगर इसको बात करें तो इसको के से लिख सकता हूं, एल से लिख सकता हूं, आधार को ए से लिख सकता हूं। ठीक है, इस तरीके से हम जो है इसको लिख सकते हैं। तो बताओ इसमें इस त्रिभुज में कर्ण कौन सी है, कौन सी है, जो 90 के सामने जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। ये ध्यान रखना, ये भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। आगे से हमेशा ध्यान रखना, कर्ण में पूछ लूं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन सी होती है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, कर्ण क्या होती है, कर्ण के बारे में लिखो आप। तो नया टॉपिक है हर बच्चे के लिए, तो स्टार्ट करिए यहां से। कर्ण क्या होती है, 90 डिग्री कोण के सामने, कोण के सामने की भुजा, सामने की क्या होती है, भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और ये क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। पहला पॉइंट, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। अब मुझे बताओ यहाँ पे आपका जो है लंब कौन सा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो लंब कौन सा है, ए बी है या ए सी है, आप बात करें बताइए। चलो मैं इसको, आपने कहा था साहब एक कोण तो ये होता है, दूसरा कोण कौन सा होता है, 90 माइनस थीटा होता है। तो बताओ लंब कौन सा है इसके अंदर, ए और बी है। ठीक है, तो यहां से आप बात करना चाह रहे हैं साहब ए और बी, आपने कहा लंब है। यानी यहां से बात करें, यानी ए बी क्या है, यहाँ पे लंब है। बताओ सही है या गलत है, सही है या गलत है, बताओ। लंब किसे कहेंगे, थीटा के सामने वाला कोण। मैं इसको थीटा मान लू तो इसको, तो हाँ, तो ध्यान रखिए जिस कोण के बारे में आप बात कर रहे हैं, अगर आप इस कोण की बात करेंगे तो इसके लिए लंब ये कहलाएगा, इस कोण की बात करेंगे तो इसके लिए लंब ये कहलाएगा। तो यानी कोण, जिस कोण के बारे में बात की जाती है उसके सामने वाला जो है भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो यानी लंब क्या होता है, आपका ए बी है। ठीक है, ए बी किसके लिए, आप कहेंगे थीटा कोण के लिए, थीटा कोण के लिए, कोण के लिए। थीटा ये वाला कोण है, इसके लिए लंब कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा लंब। ठीक है, अगर मैं इसको जो है इस तरीके से पढ़ूं, इस तरीके से पढ़ूं, यहाँ पे आपका क्या है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। और यहाँ मेरा क्या है, यहाँ आपका थीटा था और ये क्या आपका 90 माइनस थीटा। तो इस कोण के सामने वाला ये भुजा क्या कहलाएगी, ये इसके लिए लंब कहलाएगी, इस समय ये लंब कहलाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से बात करें तो यानी आपका जो लंब है, ध्यान रखना ये आपका कौन सा आ जाएगा, बी और सी, बी और सी ये भी लंब होगा। किस कोण के लिए होगा, ये 90 माइनस थीटा कोण के लिए, कोण के लिए लंब होगा ये। तो आप लिख सकते हैं थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। अब थीटा किसी को मान सकते हैं आप, थीटा कोई सा भी कोण हो सकता है। यानी इस कोण के लिए लंब तो ये होगा, इस कोण के लिए लंब क्या होगा, ये होगा। इसके लिए तो लंब कौन सा, ये, इसके लिए लंब ये होगा। ठीक है, तो लंब और आधार बदलता रहता है, लंब और आधार हमेशा क्या होता है, बदल रहा है। कर्ण फिक्स रहता है, कर्ण क्या रहता है, फिक्स रहता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लंब और आधार की स्थिति को थोड़ा सा क्लियर करेंगे आप। चले यहां से आगे, उतार लिया। हाँ, तो दूसरा अगला शब्द आया था हमारे पास, क्या है, आधार। आधार क्या होता है, आधार कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं की जानकारी होनी चाहिए आपको, आधार कौन सा मानेंगे इसे। इस त्रिभुज में आधार कौन सा है, अगर आप इस कोण की बात करें थीटा, तो इसके लिए तो आधार ही होगा। मतलब जिस भुजा पे आपका कोण बनता है वो क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। तो ये कोण थीटा कोण इस पे बन रहा है, कर्ण तो है ही है, फिक्स हो, तो उसको नहीं बदल सकते आप। कर्ण तो फिक्स है, तो इस कोण के लिए आधार कौन सा होगा, ये वाला, और इस कोण के लिए आधार कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है ना, तो जिस भुजा पर कोण बनता है वो क्या कहलाता है, आपका आधार कहलाता है। लिख लीजिए,
जिस भुजा पर थीटा कोण बनता है वह आधार होगा, आधार कहलाता है। ठीक है, जिस भुजा पर आपका जो है क्या बनता है बेटा, कोण बनता है। तो बताओ इसमें थीटा कोण के लिए इस थीटा कोण के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, ए आपका बी और सी हो जाएगा। और ये 90 माइनस थीटा कोण के लिए, 90 माइनस थीटा के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, इसके सामने वाले भुजा तो लंब कहलाती है, और ये क्या कहलाएगा, आधार। कौन सा कहलाएगा, ए और बी आधार कहलाएगा। अब मैं थोड़ा सा इस तीनों भुजाओं के बारे में आप जानकारी चाहूंगा, एक बार बता लीजिए आप। ठीक है, तो कभी भी कर्ण के बारे में बात की जाए तो हमेशा क्या कहलाएगी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, आपकी कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के सामने भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। बता लिया। चले आगे, चले नेक्स्ट, जल्दी करिए। 3 शब्द आएंगे आपके पास, कर्ण, लंब और क्या है, आधार। चले नेक्स्ट देखिए आप। अगला अगर बात करें तो अगला कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं, समकोण त्रिभुज सबको पता है, बस आपको जो है लंब कर्ण आधार पहचान में आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, आ जाओ दी। अगला मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ। ये आपका क्या है, एक त्रिभुज है। क्या है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। और मुझे यहाँ से आपको जो है 90 डिग्री दिया हुआ है, और ये कितना है, ये आपका जो है अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो 30 डिग्री है मेरा, ये 30 डिग्री है, ये कितना है, 60 डिग्री है। तो अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि साहब इस त्रिभुज में कर्ण बता दीजिए, लंब बता दीजिए और आधार कितना है ये बता दीजिए आप फटाफट। इस त्रिभुज में लंब कर्ण आधार कितना है, कितना आ जाएगा, कर्ण तो कितना आ जाएगा, मैं इसका नाम, अच्छा भुजाओं का नाम भी लिख देता हूँ। ये 5 सेंटीमीटर है और ये आपका 4 सेंटीमीटर है और ये कितना है, 3 सेंटीमीटर। बताओ कर्ण तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। कर्ण तो आपका कितना आ गया, 5 आ गया। अच्छा लंब कितना आ गया, 4 आ गया। और आधार कितना आ गया, 3 आ गया। फिर वही गलती कर रहे हैं हम। ठीक है, आप जो है अपने हिसाब से नहीं बता सकते जब तक मैं नहीं बोलूं कि साहब आपका किस कोण के लिए, सर आप किस कोण के लिए लंब के चाहते हैं। तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, मान लीजिए यहाँ पे मैं दूंगा कि आप बताइए 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री कोण के लिए अगर मैं आपसे कहूं तो आप बताएंगे, यहां से लिख देते हैं 30 डिग्री कोण के लिए क्या क्या बताना है, कर्ण बताना है, लंब बताना है और आधार बताना है। तो कर्ण तो कितना बताएंगे, 5। लंब कितना है इस कोण के लिए, तो ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, फिर आधार कहलाएगा। तो अब आपका आंसर सही है, 30 के हिसाब से तो सही था। ठीक है, लेकिन मैं कहूं आप बताइए 60 डिग्री कोण के लिए इस त्रिभुज में कर्ण बताओ, लंब बताओ, आधार बताओ। यानी कोण बदलते ही लंब का आपका और आधार चेंज हो जाता है, कोण बदलते ही आपका चेंज हो जाता है। अब बताओ कितना कितना होगा। तो अब जो है आपका 60 डिग्री की बात की जा रही है, तो इस कोण के सामने भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। बाकी ये वाली भुजा क्या कहलाती है, आधार। तो 60 के लिए ये बताओ कर्ण तो कितना होगा, ये तो फिक्स होता है 5 और ये 3 आ जाएगा। ये तो बताओ चेंज हुआ है नहीं हुआ। ठीक है, कोण के हिसाब से लंब कर्ण आधार आपके चेंज हो जाएंगे। किस कोण की बात की जा रही है उस हिसाब से जो है आपके लंब कर्ण आपके चेंज हो जाते हैं। एक ही त्रिभुज के लंब और आधार आपके चेंज मिलेंगे आपको अगर आपको कोण बदल देता है तो। ठीक है ना, तो कोण के सामने वाली भुजा, जिस कोण की बात की जाती है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। समझ में आ रही शायद। चले आगे, नेक्स्ट आ जाओ। तो समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण आधार आपको पहचान में आना चाहिए। समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण और आधार आपको पहचान में आना चाहिए। कोण बदलते ही आपके लंब और आधार बदल जाते हैं, कर्ण फिक्स रहता है, कर्ण तो फिक्स रहता है। ठीक है ना, कर्ण फिक्स रहता है, बाकी लंब और आधार आपका बदल जाएगा। चलें आगे, चलो एक बार फिर से लिख लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज में लंब और आधार आपके बदल जाएंगे। उतार लिया बेटा, आराम से रीजनिंग की तरफ पढ़ो इस टॉपिक को, बहुत इजी टॉपिक है।
बस तरीके से जो बताया जाए, आपको आगे दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर इसके लिए लंब और आधार कैसे बदल दिया आपने। तो मैं बता रहा हूँ, जिस कोण की बात मैं करूंगा उसके आधार पर लंब और आधार आपको बदलता जाएगा, ठीक है। कर्ण फिक्स रहेगा। क्या रहेगा बेटा इसमें? कर्ण आपका जो है फिक्स रहने वाला है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अगला एक और आपको एग्जाम्पल है। आपको कह दिया गया है ए बी सी, आपको मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने की बात करूंगा। ए बी सी त्रिभुज में आपका कोण सी बराबर में 90 डिग्री है और कोण बी बराबर में आपको 60 डिग्री है। आपका कितना डिग्री दे रखा है? 60 डिग्री है, ठीक है। तो अगर हम बात करना चाहें तो यानी यहां से आपको दे दिया गया है ए बी और सी, त्रिभुज का निर्माण करो। त्रिभुज का क्या करना है? निर्माण करना है आपको। तो दो कोण दे रहा हूं मैं आपको और त्रिभुज बना दीजिए फटाफट। त्रिभुज बना दो इसमें। और कौन सा त्रिभुज बनाना है आपको? समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री दे दिया तो समकोण त्रिभुज बनाओ, बताओ। डायग्राम बनाओ समकोण त्रिभुज का। कौन सा कोण क्या रहेगा? कौन सी? अच्छा, त्रिभुज का निर्माण करने के बाद में आपको ये भी बताना है इसमें लंब कितना, कर्ण कितना है, आपका आधार कौन सा है, लंब कौन सा है, और कोण कौन सा लेंगे? कोण 60 के लिए लंब का आधार बताओ फटाफट। त्रिभुज बनाओ पहले तो, और लंब का आधार का नाम कैसे देंगे? ए बी बी सी, ऐसा जो भी आया आपका, ठीक है। जो भी भुजा है उस आधार पर नाम दे दो आप। किया किसी ने? और किसने किया? हाँ जी, और किसने बनाया? और किसने किया बेटा? नाम नहीं लिखा? आगे साइड में भी लंब वगैरह जो है नाम लिख दो, अच्छी बात रहेगी। चलो मैं आगे जा रहा हूं, कोशिश करिए आप लोगों ने, अच्छी बात है। देखिए, क्या किसी ने और? ठीक है, कोशिश करिए आप लोगों ने। अब एक बार मिलाएंगे आप, ठीक है। तो यानी यहाँ पे इसने बोला क्या है? इसने बोला है कि साहब एबीसी एक त्रिभुज है और इसमें कोण सी कितना डिग्री का है? 90 डिग्री। तो यानी हमें ये समकोण त्रिभुज तो बनाना आता है। ये हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज है। और यहाँ इसने फिक्स कह दिया था कि सी आपका कितना होना चाहिए? 90। अब आप ए यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। दोनों पॉइंटों के बारे में कुछ नहीं बोला है इसने, केवल सी के बारे में बोला है। और बी के बारे में बोला है। बी के बारे में क्या बोला है? 60 होना चाहिए। तो बी की जगह क्या लिख दीजिए? 60। और फिर ये 60 है तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। वैसे इसकी लिखने की जरूरत है नहीं वैसे इसमें, इस कम से कम इस डायग्राम में, लेकिन आपको खुद को अनुमान होना चाहिए कि ये 60 है तो कितना हो जाता है? 30 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, हमें केवल इस कोण की बात कर रहा है, इस पे फोकस कर रहा है, इस पे फोकस कर रहा है। तो बताइए 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। फिर इसके सामने वाली भुजा लंब, और बाकी ये भुजा आधार हो जाएगी। क्लियर है? बस ऐसे तो लिखना था हमारे को, लिख दो। कर्ण का नाम क्या देंगे आप? ए और बी देंगे। ये आपका ए है और बी है। अब बताओ आधार का नाम? आधार का नाम 60 के लिए बात है, सी और बी आएगा, सी और बी आएगा। लंब 60 के सामने भुजा ए और सी आएगा, ए और सी आएगा। तो ऐसे छोटे छोटे शब्द आएंगे, तो उससे आप खुद को डायग्राम बनाना आना चाहिए। उतार लीजिए, इन शब्दों से आपको डायग्राम खुद को बनाना आना चाहिए। लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, वो पहचान में आना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज में आपको छोटी छोटी बातें हैं, लंब का आधार जिसको पहचान में आ गया उसको दिक्कत नहीं आएगी। चलें आगे, नेक्स्ट आइए। तो लंब का आधार पहचान में आ गया। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है समकोण त्रिभुज में? कर्ण, जो किसके सामने होती है? हाँ, लंब किसे कहते हैं? थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहा जाता है? लंब कहा जाता है। थीटा किसे भी मान सकते हैं आप, इसके लिए ये लंब होगा, 30 के लिए ये लंब होगा। क्लियर है? आ जाए आगे, आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, समकोण त्रिभुज की अगर बात करें भुजाओं के बीच में संबंध। अगला एक डालो, समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज की भुजाओं के बीच क्या है? संबंध।
ये संबंध किसने बताया था? पाइथागोरस ने। वेरी गुड। तो यानी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध बताया था पाइथागोरस ने। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन था, मैथमेटिक का अच्छा ज्ञाता था। उसने समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया और इनकी भुजाओं के बीच में एक संबंध निकाला और पाइथागोरस की परिमेय इसको कहते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है कि साहब आपके क्या होता है, देखो ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये क्या है समकोण त्रिभुज। ये अगर हम बात करें तो ये आपका L है, ये क्या है आधार है, और ये क्या है आपका कर्ण, ये क्या है कर्ण। तो इसने कहा कि साहब समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज की भुजाओं पर अगर मैं यहां से क्या बना दूं, वर्ग बना दूं, मैं छोटा बनाना चाहूंगा। यहां से हमारा एक समकोण त्रिभुज ये है, यहां से आपका जो है ये A है और ये हमारे पास क्या बेटा ये B है, और ये कितना C, ये कितना डिग्री का है, मैंने कहा ये 5 है, ये कितना है 4 है, और ये कितना है 3 है। तो इसने यहां एक वर्ग बना दिया इस भुजा पे। वर्ग तो जानते हैं ना, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो 5 5 5। इस पे भी एक वर्ग बना दिया, इसकी भुजा कितनी होनी 3 3 और 3, और इसकी भुजा कितनी हो 4 4 4। कितने वर्ग दिख रहे हैं आप? समकोण त्रिभुज की भुजाओं को अगर आधार मान करके क्या बना दिए इसने, वर्ग बना दिए। इसने क्या बना दिए, ये वर्ग है, ये भी वर्ग है, और ये भी वर्ग है, और ये भी क्या है वर्ग है। तो यहां आप देखिए पहला वर्ग है जिसकी भुजाएं कितनी कितनी है, आप कहेंगे 3 3 और 3 और 3। दूसरा वर्ग में से मान लेता हूं, दूसरा कितना है आपका, कहेंगे कितनी है 4 4 और 4 और 4। और तीसरा कितना है, तीसरे की आप कहेंगे 5 5 और 5 और 5। अगर मैं इसको यहां से थीटा लिख देता हूं, इसको कितना लिख देते हैं बेटा, इसको यहां थीटा लिख देता हूं, तो ये क्या कहलाएगा लंब वाला, ये किसका आधार वाला, ये किसका कर्ण वाला, ऐसे बोलेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल बताओ, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, और इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो यानी वर्ग में आपके क्या करने वाले हैं, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे इसका क्षेत्रफल। मैं इसका क्षेत्रफल लिखने वाला हूं, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, ठीक है, ये लिखने वाला हूं। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। इसका क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, इसका भुजा का स्क्वायर, इसका भुजा का स्क्वायर। अच्छा, इसकी जो भुजा है यहाँ आपको पता है ये किसके बराबर है, L के बराबर है। L के बराबर है क्या, तो यहां से आप L लिख सकते हैं, L के स्क्वायर, यहाँ क्या आधार के स्क्वायर, ये किसका है कर्ण का स्क्वायर। अब इनके बीच में आपस में से रिलेशन दिया, क्या रिलेशन दिया, आप इसको बताओ, लिख के चेक करो आप। ये कितना है 3 3 है क्या, 3 का स्क्वायर। ये कितना है 4 4 का स्क्वायर। ये कितना है 5 का स्क्वायर। इनको सोल्व करो, 9। ये कितना है, और ये कितना है 25। अगर मैं इन दोनों भुजाओं के वर्गों को योग को जोड़ देता हूं तो क्या इसके बराबर आ रहा है, क्या आ रहा है। तो इसने एक रिलेशन निकाला कि अगर आप समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग करते हो तो कर्ण के बराबर आ जाता है। ये इसने एक रिलेशन निकाला, ठीक है। और किससे, इस तरीके से प्रैक्टिस करके इसने रिलेशन निकाला, और इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही पाइथागोरस की परिमेय कहा जाता है। आप समझने के लिए उतार लीजिए, बाकी लाइन में शॉर्ट में काम लूंगा आगे चल के, ठीक है। आगे यही पाइथागोरस की परिमेय है। समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। और तीसरी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। तीसरी भुजा कौन सी होती है, कर्ण। जो सबसे बड़ी भुजा होती है ये इसका वर्गों के बराबर होता है बेटा। इसको उतार लीजिए, कल यहां से आगे बात करेंगे हम, ठीक है। तो आगे से समझने के लिए है एक बार, बाकी मैं डायरेक्ट पाइथागोरस को यूज दूंगा आगे से। कभी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का वर्ग योग करोगे तो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आएगा हमेशा, ये नियम है, ठीक है। ये नियम है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसको उतार करके रख दीजिएगा।